महादेव। शिव पुराण के रुद्र संहिता के युद्ध खंड में बड़ा सुंदर एक श्लोक है। ब्रह्मग्ने च सुरापे च स्तेये भग्न व्रते तथा निष्कृतिर्विहिता सद्भि कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। इस संसार में कोई ब्रह्म हत्यारा होगा तो उसका भी प्रायश्चित है। सुरापान करेगा उसका भी प्रायश्चित हो जाएगा। कोई सोने की चोरी करने वाला हो उसका भी प्रायश्चित है। किसी ने कोई व्रत लिया उस व्रत को भंग कर दिया उसका भी प्रायश्चित है। और सभी प्रकार के भावों से कुछ न कुछ करने वाला का प्रायश्चित बताया, परंतु कृतघ्न व्यक्ति का कोई प्रायश्चित नहीं बताया। किसी दूसरे के उपकार को भूलने वाले व्यक्ति का किसी भी प्रकार का प्रायश्चित नहीं है। अब इसको थोड़ा अपने में घटा लेते हैं। भगवान ने इतनी बड़ी कृपा करी कि हम आपको मनुष्य शरीर दिया, और इस मनुष्य शरीर के द्वारा क्या करना था वो कार्य भी बड़े दिव्य भाव से दिखा दिए। किसकी प्राप्ति करनी थी ये भी बता दिया। भगवान ने सब कुछ बनाकर इतना बड़ा उपकार किया, परंतु हमने चारों तरफ से भगवान के सब प्रकार के उपकारों को भूल गए, तो हमसे बड़ा कृतज्ञ कोई नहीं हो सकता महाराज। इसलिए मनुष्य को सबसे ज़्यादा भगवान के प्रति कृतकृत्य रहना चाहिए सदैव, और ऐसा कृतकृत्य रहना चाहिए कि हे नारायण, हे हरि, हे परमात्मा, आपने इतना सुंदर शरीर दिया, इस सृष्टि की दृष्टि दी, और इस सृष्टि में श्रवण शक्ति दिया, इस सृष्टि में चिंतन शक्ति दिए, और ये सब कुछ सब प्रकार से होकर भी अब मेरी बुद्धि भी आप में समर्पित हो जाए, ऐसा भाव हमारे आपके जीवन में आना चाहिए। और उद्देश्य एक ही है कि भगवत प्राप्ति हो जाए और चराचर जगत के समस्त प्राणियों के प्रति एक ही भगवत स्वरूप का चिंतन आए। इस यहाँ पर भगवान का जो भक्त होता है उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई किसी का शत्रु नहीं हो सकता महाराज। भगवान के भक्त के भगवत स्वरूप दर्शन के अतिरिक्त कोई दूसरा काम है ही नहीं। हनुमान जी कहते तो हैं, राम काज किए बिनु मोहे नहीं विश्राम। इस मनुष्य शरीर के द्वारा भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त, भगवत कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य के लिए समय भी नहीं होना चाहिए, और विशिष्ट प्रकार से भगवत प्राप्ति से पहले विश्राम भी नहीं होना चाहिए। ये निद्रा तो महाराज ऐसी आएगी कि फिर कभी उठ नहीं पाएंगे। ये संसार के समस्त प्रकार के संवाद विषय को बढ़ाने वाले हैं, और ये विषय को बढ़ाने वाले संवाद से बड़े बड़े तपस्वियों का तप भी नष्ट हो जाता है। कुसंग में लगा हुआ साधु, संसार के विषयासक्त जीवों में रमा हुआ व्यक्ति, कभी आपकी साधना भजन जब तब से उनको किसी प्रकार की चेतना नहीं रहती। अब सामान्य से अर्थ आपको बता देता हूँ, शिष्टाचार की बात। आज से 2 साल पहले हम कहीं घूमने गए थे राजस्थान में। अच्छा सत्संग के लिए बोल लीजिए या कुछ अपना प्रदर्शन करने के लिए समझ लीजिए, कुछ भी करिए। जब हम गए तो जाने के बाद जिनके घर गए इस सांसारिक दृष्टि से बड़े वैभव संपन्न थे। जब हम गए तो आइए महाराज, आइए आइए, बिठाया, और जिस बिस्तर पर, जिस पलंग पर अथवा जिस आसन में हम बैठे थे, हमारे बैठने से तुरंत वहीं पर वो बैठ गए। हमने तो कुछ प्रतिकार किया नहीं, क्योंकि हमारे साथ बैठो या नीचे बैठो, हम स्वयं जमीन में रहने वाले जमींदार। परंतु एक सज्जन पुरुष थे जो रामसुखदास महाराज जी के साथ बहुत साल तक रहे।
और बुजुर्ग थे 78-80 साल की उम्र, वो नीचे बैठे। एक मार्मिक सी बात कही उन्होंने, महाराज बस रामसुखदास महाराज जी ने हम सबको सब कुछ दिया, लेकिन एक शिकायत है कि रामसुखदास महाराज जी हम सबको रामसुखदास जी बना के नहीं गए। ये हमेशा ये शिकायत स्वामी से रहेगी, क्योंकि इतना साथ इतना संग मिला, लेकिन हमने पूज्यपाद महाराज जी के गुणों को धारण नहीं किया। नहीं तो आज आपके बराबर आसन में पैंट शर्ट लगाकर अनेक प्रकार के विषयों को भोगते हुए भी आपके बराबर आसन में बैठने की हिम्मत हमें कभी नहीं आती। बोले ये सोचने वाली बात तो है कि धन व्यक्ति को अध्यात्म से बहिर्मुख कर देता है। कितना भी बड़ा संत हो, कितना भी बड़ा तपस्वी हो, कितना भी बड़ा साधक हो, यदि धन की अभिलाषा उसके मन में आई तो समझ लेना उसकी साधना, उसका तप गिर रहा है, वो पतन की ओर जा रहा है। बहुत कठिन काम है ये। और धन, लोग हमको कहते कि महाराज धन के बिना तो कुछ चलता नहीं। हमने कभी धन का तिरस्कार नहीं किया महाराज, ये यात्रा धन से चल रही है, लेकिन वही धन योग्य होता है जो स्वेच्छा से देखकर किसी को पीड़ा हो। किसी ने देखा कि एक व्यक्ति भूखा है तो उसको रोटी खिला दिया तो उसको बहुत शांति मिलती है, और भूखा व्यक्ति कहे कि मैं भूखा हूं मुझे रोटी दे दीजिए तो उसको दान नहीं कहा जाएगा महाराज। किसी को कोई तकलीफ कष्ट दिखाई देती हो तो उस कष्ट को निवारण करो तो आपको उसका फल मिलेगा। कोई कहे कि मुझे इतना कष्ट है, देखो संसार में देखने वाले, सुनने वाले, बोलने वाले सब प्रकार से जानते हैं कि क्या पीड़ा होती है, सबको पता है। फिर भी पूछे कि इसको कष्ट है, इसको दुख है, इसको वेदना है, बताइए, तो कोई बताएगा नहीं। ऐसे ही सब प्रकार से वैभव संपन्न व्यक्ति को पकड़ने के लिए भी यदि भगवान की भक्ति कर रहे तो महाराज भगवान को धोखा दे रहे हैं। मेरा उद्देश्य कहने का इतना ही है कि हम भगवान के प्रति कृतज्ञ रहें। इतना सुंदर शरीर देने वाले परमात्मा के प्रति पूर्णतः कृतज्ञ रहें, कृतज्ञ ना बने महाराज। क्योंकि कृतज्ञता का कोई प्रायश्चित है ही नहीं, कोई विधान शास्त्र में नहीं है। कृतज्ञ व्यक्ति के प्रति कोई प्रायश्चित का विधान नहीं है। ब्रह्म हत्यारा का है, परस्त्री गमनकारी का है, लूट खसोट करने वाला का वो है प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन दूसरे के उपकारों को भूलने वाले व्यक्ति का कभी किसी काल खंड में प्रायश्चित का विधान नहीं है। तो भगवान ने तो सुंदर शरीर दिया, ये उपकार किया, चिंतन दी, बोलने की शक्ति दी, चलने की शक्ति दी, समाज में सब प्रकार से प्रेम परिपुष्ट भाव दिया आपको। ऐसे नारायण को भूलो मत। ऐसे पूज्यपाद श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते, हे नाथ मैं आपको कभी भी भूलूं नहीं। भगवान भूलने का विषय नहीं है महाराज। संसार विस्मरण हो जाए कोई दिक्कत नहीं, विपद विस्मरणम विस्मु संपन्न नारायण स्मृति ही, तो सहजा सदैव भगवान के बन के रहो और कृतज्ञ नहीं कृतज्ञ बन के रहो। कृतज्ञता से प्रायश्चित का कोई चांस नहीं है। और संसार के सब प्रकार के दुख और वेदना अपने प्रारब्ध समझकर उसको भोगो। तिरस्कार मिले, गाली मिले, या अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं तो समझो कि मेरा प्रारब्ध है, भगवान ने कृपा करके सब मुझे दिया है, इसको मुझे भोगना ही पड़ेगा। ऐसा करने से क्या होगा, चित्त शुद्ध होगा, आप शांत हो जाओगे। उसके बाद भगवान आपके पीछे पीछे, आहा मेरा लाल कैसे चल रहा है। देखेंगे महाराज कलिकाल में भगवान नहीं है कहने वालों के लिए तो मैं हृदय से कहता हूं कि भगवान साथ साथ चलते हैं। मैं कभी याद करूं नर्मदा जी के पावन तट पर, बुद्धि 2% भी शुद्ध थी नहीं थी पता नहीं, परंतु माँ नर्मदा जी के पावन तट के सेवन से भीतर भक्ति का रस सराबर हुआ महाराज।
कहाँ वेदांत के अनेक प्रकार के मंत्रों का, पंक्तियों का, सदैव शास्त्रार्थ में रहने वाला बालक अचानक भक्ति रस के परम पवित्र भाव में सराबर हुआ। ये माँ नर्मदा जी की महती कृपा, हमारे दगड़ू बापू की महती कृपा, मंसूर की पावन पुण्य धरा की महती कृपा, और जिन जिन विरक्त संतों का सुसन्निधि मुझे प्राप्त हुआ उनकी महती कृपा, और जिनके जिनके घर का अन्न मैंने ग्रहण किया उन सब के पूर्वजों की महती कृपा। तो आज जो है भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सब कृपा का पुण्य पुंज हुआ, सुकृत इकट्ठे हुए, तो आज मान भारती को वंदन करते हुए चल रहे हैं। मैं इस वास्तव में भारती माँ का कृतज्ञ हूँ, चराचर जगत का कृतज्ञ हूँ, जिसके द्वारा नाम महाराज के प्रति प्रेम परिपुष्ट होने लगा। आजकल तो रात को भी नींद नहीं आती महाराज, भजन करने का मन करता है। कभी ऐसा होता था कि संसार से चर्चा करें, अब तो रात का समय भी लगता है कि सो के क्या करेंगे, इस पास व्यर्थ में गंवा के क्या करेंगे, भजन करने का मन करता है। कभी कभी मन लगता है कि चलो दुनिया को दिखाएं, कभी कभी नहीं दिखाते। दुनिया को दिखाने का मतलब भी ये नहीं कि प्रदर्शन कर रहे हैं, एक नाम भी उनके कान में गया तो कम से कम उस नाम के प्रेम में उनके अंदर मन का पाप नष्ट होकर पुण्य के साथ नाम के प्रेमी बन जाएं, इसलिए दिखाना चाहते हैं महाराज। बहुत बार कोशिश करते हैं कि ऐसा न करें, लेकिन कभी कभी पागलपंती आती है, नहीं इसका सदुपयोग करें। तो इसलिए कभी दिन रात एक करके निद्रा देवी को भी वो करके भजन करना चाहते हैं। आप लोग भी इसी प्रकार का भाव रखना। भगवत भक्त यदि जीवन में दुख नहीं चाहते हो, जीवन में कष्ट नहीं चाहते हो, तो संसार के अन्य वस्तु पदार्थों को पकड़ना छोड़ दो, भगवान से पकड़ो। मैं एक बहुत कड़वी बात बताऊं, शायद संपूर्ण भारत के भारतीयों को दुख भी लगेगा। जो आप सनातनी हैं, श्रद्धावान बने हुए हैं, या किसी भी प्रकार से भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी में डूबने का जो थोड़ा बहुत नाटक करते हो ना, नाटक ही है वो। कथा प्रवचन आदि या सत्संग आदि या पूजन आदि का ये प्रदर्शन मत करना महाराज, कि हमने ये कराया वो कराया ऐसा कराया। आप लोग ऐसा काम करना जिससे भगवत भक्ति परिपुष्ट हो जाए। मैं ये बात बोलना नहीं चाहता था, आजकल कथाओं की विडंबना है, पूजा पाठ की विडंबना है, भक्ति की विडंबना है। वास्तव में भगवान को प्राप्त करने के लिए चलना। हम क्या करते हैं, किसी को प्रसन्न करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए करते हैं। तीन बातें स्पष्ट बोल दूं, स्त्री के मुख से सुना हुआ कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। चाहे कितने भी बड़ी कथा वाचिकाएं हों, उनके मुखारविंद से सुना हुआ कोई भी शास्त्र आपको पुण्य प्रदान नहीं कर सकता। मैं स्त्री विरोधी नहीं हूँ, मैं स्वयं मातृसत्ता के रूप में उनका सदैव पूजन करता हूँ, परंतु जिसका जो कार्य है उसको वही करना चाहिए। आजकल चारों तरफ से फैशन चल रहा है कि कथाएं कथाएं कथाएं। 6 महीने में भागवत पढ़ के आ जाते हैं वृंदावन से। अब 6 महीने में भागवत का भासते त्रिशुलोकेशु गीयते नारदादि भी इतना ही नहीं जानते कि भागवत शब्द का तात्विक अर्थ क्या है। उसके बाद वहाँ कहाँ से पंचम स्कंद के उस गद्य को कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे समझाएंगे भूगोल खगोल, कैसे समझाएंगे उसके भक्ति रस के दिव्य भाव को, कैसे समझाएंगे कपिलाष्टाध्यायी को, कैसे समझाएंगे रास पंचाध्यायी को। ये क्या किस प्रकार की विडंबना इस समय हो रही है। मातृसत्ता का जो काम है वो करें तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और दूसरा, विशुद्ध रूप से प्रपंचागम ऐसे ऐसे कथावाचक है महाराज, जैसे कि उन्होंने भगवान को अपने घर में बांधकर उनको अपने वश में लेकर चल रहे होंगे महाराज। जैसे भगवान ने उनको सब बता दिया, तुम ऐसा करो वैसा करो, इधर करो उधर करो ये करो। जैसे वो भगवान के साक्षात जय विजय नाम के दूत हो महाराज। ये जितने भी कार्य से लोगों को बरगलाते हैं ना, ये नरक का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। पौंड्रक बनने का, दंत्रवक्त्र बनने का दुस्साहस हम सबको नहीं करना चाहिए।
कोई भी कथावाचक हो, ब्राह्मण हो या अन्य भक्त हो, संसार के दुखी व्यक्तियों को भगवान से जोड़ो महाराज, परमात्मा से जोड़ो, उनका मन परमात्मा में लग जाए। इसमें गलती उन लोगों की नहीं है, गलती हमारी है कि हम चाहते नहीं भगवान से जुड़ना, हम व्यक्ति विशेष से जुड़ना चाहते हैं। और व्यक्ति विशेष से जुड़ोगे तो धोखा मिलेगा महाराज। कोई यहाँ तपस्या का बड़ा ढांग धतूरा करता रहे, न जाने कब उसका मन बिगड़ जाए, न जाने कब उसके मन में विकार उत्पन्न हो जाए, न जाने कब उसकी संपूर्ण गतिविधियां विकृत हो जाएं, इसका कोई गारंटी भरोसा नहीं है महाराज। इसलिए विशुद्ध रूप से भगवान से जुड़ो, क्योंकि भगवान निर्विकार हैं। समस्त प्राणी विकार से युक्त हैं और विकार से युक्त व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं होता कि कब बिगड़ जाए महाराज। चाहे कितना भी बड़ा तपस्वी हो, कितना भी बड़ा ध्यानी हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, ये मन जो है बस में नहीं रहता। प्रयास करके देख लो, हम स्वयं अपनी बता रहे हैं। चलते चलते न जाने कब अहंकार आ जाए, गर्व आ जाए, घमंड आ जाए, क्रोध आ जाए, काम सताने लगे महाराज। ये सब तो भगवान की कृपा से ही बचा जा सकता है। और कोई इतना करते करते भी अगर सोचे कि भाई हम जो है इनको अपने से जोड़ लें, ये बहुत दुखद घटना है। और स्त्री विशेष को और थोड़ा सा समाज के लोगों को बोलना ही पड़ेगा, स्त्री विशेष को किसी भी पुरुष वर्ग के स्पर्श नहीं करना चाहिए, प्रणाम नहीं करना चाहिए चरणों में। अपने पति के अतिरिक्त किसी भी नारी को, किसी भी पुरुष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये आँख सभी को देवी देखे संभव नहीं है महाराज। ये आँख बहुत खराब है। इसी से ब्रह्म की दृष्टि होती है, इसी से ब्रह्म की दृष्टि होती है। इसी से जगत को भी देख सकते हो, इसी से परमात्मा को भी देख सकते हो। ये वाणी परमात्मा के लिए भी निकल सकती है, जगत प्राप्ति के लिए भी निकल सकता है। चित्त भी बंधन का कारण हो सकता है। स्वस्तिक बनाए, उसमें पैर रख दिया। बहुत सनातन धर्म की जितनी धज्जियां सनातनियों ने उड़ाई है महाराज, इतना किसी दूसरे ने नहीं उड़ाया है। बोलना नहीं चाहते थे, बहुत दिन से खटक रहा था। देख रहे हैं दुनियादारी सबकी, तो लगता है कि ये सब सनातन वैदिक परंपरा के सबसे बड़े शत्रु बन के सनातन के बीच में आए हैं, ऐसा लगता है कभी कभी। अपने चरणों का प्रक्षालन कराएं। आज तो ये चलता है ना पधरावन करो, खूब पधरावन करो। संत घर में आए अच्छा लगता है, लेकिन संतों को भी सोचना चाहिए कि उस घर में पुण्य देना है कि पाप देना है। और कोई ऐसा घर नहीं है जो ले जाएगा तो अपने पुण्य देगा। यदि उनके पुण्य और अपने पुण्य बचाना चाहते हो तो दोनों के पुण्य तब बचेंगे जब उनको भगवान से जोड़ोगे और उनको कहोगे कि आप भगवान की पूजा करो, आओ आप और हम दोनों मिलकर भगवान की पूजा करें। आप भी भगवान को मत भूलना और हम भी भगवान को न भूलें, ऐसा प्रयत्न हम करते हैं। ऐसा करना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी विडंबनाएं हैं। हम चाहते सनातन भी बचे, सनातनी भी बचें। आज चारों तरफ धर्म में जो कुठाराघात हो रहा है, उसके सबल अगर कोई इसका अगर जिम्मेवार है तो हम आप सब हैं। क्यों? हमने अपने अपने हिसाब से धर्म को व्याख्यान करना शुरू कर दिया। वेद के अनुसार नहीं, अपने अनुसार। वेद को छोड़ दिया, अपने अनुसार। बड़े बड़े आजकल जो तथाकथित कथाकार बोलते हैं देव शांति नहीं, देव क्रांति। अब वेद के मंत्र बदलने लग गए हमारे। विडंबना है। शास्त्र जैसा लिखा है वैसा करना चाहिए। शास्त्र में जिस प्रकार की बातें कही हैं उस प्रकार करो। जितना जानते हो उतना करो। पूरा शास्त्र जानने वाला तो अब तक पैदा ही नहीं हुआ महाराज, कोई भी, चाहे कितना बड़ा विद्वान है। और जो कहता है कि मुझे ये सब कंठस्थ है, ये है, वो है, इधर है, उधर है, जिसको विद्या का अभिमान हो, चाहे कितना भी बड़ा संत क्यों न हो, चाहे कितना भी बड़ा संत क्यों न हो, यदि विद्या का अभिमान है तो सबसे महामूर्ख वही है महाराज।
किसी चीज की वो नहीं करना चाहिए। सरल भाव से, विशुद्ध भाव से व्यक्ति को शील शिष्टाचार के साथ भगवान से जोड़ोगे तो शांति मिलेगी। क्योंकि आप भगवान से उसको जोड़ के सुकून में जाओगे, वो शांति में रहेगा, फिर शांति से युक्त राम राज्य इसमें यहाँ भारत में स्थापित होगा। कोई दीन नहीं रहेंगे, कोई दुखी नहीं रहेंगे, दरिद्र नहीं रहेंगे। प्रत्येक सनातनी बड़े बड़े क्या करते हैं आजकल, भगवान को सब ने छोड़ दिया महाराज, बस कैसे कैसे किस प्रकार से वो करें। इनको द्रव्य पिशाच बोलते हैं हमारी भाषा में, मेरी भाषा में। और द्रव्य पिशाच की कहीं गति होती है? कभी नहीं हो सकती महाराज। और बड़े बड़े द्रव्य पिशाच को भगवान मान रहे हैं। और वास्तव में इतनी चिंता होती आप लोगों को तो बहुत सारे, देखो परसों मुझे इतना दुख हुआ, हमारे भागवतानंद गुरु करते हैं कभी कभी, उनकी भाषा है अपनी हिसाब के, परंतु उनकी वैदुष्यता का मैं थोड़ा कायल हूँ। सरल है। और परसों उनका ऐसा कार्य हुआ कि मेरा मन जो है भावुक हो गया। मैं स्वयं यात्रा में हूँ, मेरे पास क्या गति है मुझे पता है, वो भी चतुर्मास में है। मैंने देखा कि उन्होंने किसी गौशाला में आज तक जो भी इधर उधर से बचा हुआ पैसा था रखा हुआ, सब इकट्ठा करके गौशाला में दान कर दिया। उनके खाते में केवल 11 रुपये महाराज। बड़ा मन में लगा कि देखो स्वयं खाली होके किसी को दान दे रहे। मैंने मैसेज किया कि मैंने सोचा कि कुछ अपने पास भी कुछ नहीं है, क्या है यहाँ 161 रुपये में तो हम 3-4 दिन चलते हैं, खाते में इतना होता है तो क्यों, कहाँ जाए मांगने। किसी को बोलने की हिम्मत होती है तो वहाँ से कुछ बोलेंगे, वो क्या सोचेगा, कैसा क्या कहेगा, ऐसी भावना आती, फिर बोलने की हिम्मत नहीं होती। भगवान दयालु हैं, कभी कभी कर देते हैं। उसके बाद अपनी स्थिति ऐसे होती हुई हमने सोचा कि नहीं, वो चतुर्मास में, हम चतुर्मास में, एक दूसरे के प्रति दया का भाव होना चाहिए महाराज। और ऐसा व्यक्ति, पहले तो भागवतानंद जी की कुछ वाणी से मेरे को लगता था कि इतना कड़क क्यों बोलते हैं, परंतु जब देखा कि वो स्वयं खाली होके किसी गौशाला में सब कुछ, 51,000 रुपये मामूली बात नहीं है महाराज, एक झटके में दे दिया, खाली हो गए। फोन लगाया मैंने, मैसेज किया, क्योंकि उनकी साधना में कोई विघ्न ना आए इसलिए। उनका बड़ा सुंदर जवाब मिला, आनंद आया। ऐसी निष्ठा हो तो फिर भगवान आपके साथ रहते हैं महाराज, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे लोगों को हम कुछ देते नहीं जब जिनको ज़रूरत है, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ एक आरती पकड़ेंगे, वो कोई पूजा पाठ कथा प्रवचन नहीं, एक आरती उठा के भीड़ में दिखने के लिए कि हमने आरती लिया, तो वहाँ 11-11 लाख रुपए दे देंगे एक झटके में महाराज। जो जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम देते ही नहीं। कैसे कैसे दिन निकाले हैं महाराज इस 9 महीने में हमको पता है, लेकिन हमने कभी बोला नहीं। क्यों? भगवान जिसको प्रेरित करेंगे वो तो अपने आप देगा महाराज, लेकिन हम अपने आप कुछ मांगना नहीं चाहते। मैं वास्तव में भागवतानंद जी के कल के उस भाव से बहुत भावुक हुआ। वास्तव में ये सनातन की नींव रक्षक हैं। तो ऐसे कभी कभी आप लोगों को अच्छा लगे तो मैं अपनी इस यात्रा के लिए तो आप लोगों को कुछ कहता नहीं हूँ। भागवतानंद गुरु जैसे जो अपरिग्रही हैं, सब कुछ दांव में लगा देते हैं धर्म के लिए, अपने प्राण के लिए, अपने धन, सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। बड़े बड़े जो थोड़े से शास्त्र से विरुद्ध चलते हैं तो कोई कितना भी बड़ा हो बोलते हैं, हमारे ऊपर भी बोले महाराज, ऐसा नहीं है क्या, जब हमने गलतियां की हैं, ऐसा नहीं, हम तो मनुष्य हैं, की गलतियां, स्वीकार किया उसको कि हमसे गलती हो गई। और अपनी गलती स्वीकार करने वाला कोई छोटा नहीं होता है महाराज, उसकी और महानता बढ़ती है। तो सबके ऊपर बोलते हैं, जो इनके अनन्य घनिष्ठ हैं उनके ऊपर भी बोलते हैं। और बोलते बोलते न जाने कितने शत्रु उन्होंने उत्पन्न कर लिया अपने लिए, फिर भी बोलते हैं। तो प्राण की बाजी लगाकर, धन की बाजी लगाकर धर्म की जो रक्षा करे महाराज, वही धर्मात्मा है, वही सच्चा भारतीय है, वही सनातन वैदिक परंपरा का
सजग सिपाही है महाराज। तो ऐसी जगह आप लोगों को भी कभी बुद्धि जाए, ऐसे लोगों को सेवा सद्भाव करो जो धर्म की रक्षा के लिए लगे हैं। ब्राह्मण बेचारे मंदिर में पूजा पाठ करते रहते हैं और वो विवाह आदि में आते हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता कि इनको कुछ दें पूजा पाठ कर्म कांड में। बस पंडित जी को 1100 1500 इतना दे दो चल जाए, कोई बात नहीं, संतुष्ट जीव है ब्राह्मण। परंतु जहाँ फिजूल खर्च करते वहाँ से निकाल के एक ब्राह्मण का घर बना दोगे बढ़िया सा, तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे अपने साथ चलने वाले संगीत के भाई हैं, उनके प्रति भी सोचो। बड़े बड़े कथाकार संगीतकारों का शोषण करते हैं महाराज, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। इतना शोषण करते हैं कि उनका पूरा समय भी ले जाते हैं और उनके माध्यम से आने वाले धन में केवल किंचित लेश मात्र देते हैं। वो भी भगवान के लिए तो अपने हाथ और जीवन समय सब दे रहे ना, तो उनका पूरा अधिकार है कि उनका जो बनता है देना चाहिए महाराज। सबका सब प्रकार से होना चाहिए और सब में समभाव आ जाए ना, तो जीवन का भाव अलग बन जाए महाराज। बहुत सारी बातें आज मन में हैं। जगन्नाथ भगवान सबको सद्बुद्धि दें और आप लोग उचित जगह पे दान करो, हो सके तो। नहीं, जरूरत नहीं प्रदर्शन करना है, करिए, क्योंकि आपकी संपत्ति है। लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ दोगे तो बड़ा सुकून मिलता है। हम जब अशोका धाम में थे तो अशोका धाम में हमारे पास पैसे खत्म हो गए, इतनी दिक्कत आई कि क्या वेदना भी दिखाई देती है। फिर भी आप पूछते हो कि कोई ज़रूरत हो तो बताना। या तो आप गूंगे बहरे अंधे हो या हम गूंगे बहरे अंधे हैं, दिखता सबको है। हम क्या बोलेंगे आपसे? या तो हमको भगवान के ऊपर भरोसा नहीं, या आप भगवान के इस परम पवित्र भाव को कुछ मानते नहीं हो। श्रद्धावान व्यक्ति तो वैसे ही समर्पित होता है। ऐसे दो चार ऐसे हैं, अभी नाम सुनेंगे तो हमसे लड़ना शुरू कर देंगे महाराज, जो इस यात्रा के प्रति ऐसे समर्पित हैं कि उनको लगता है कि स्वामी जी आप नाम मत लीजिएगा, खबरदार। इस यात्रा के रीढ़ की हड्डी है और नाम तक नहीं चाहते महाराज। कितने एक दो बार नाम लिया तो डांट पड़ी, हम चुप हो गए, क्योंकि उनकी विशुद्ध प्रेम की भाव, अद्भुत प्रेम की भाव। संगीत का कोई भजन सुंदर लगा तो बोले कि स्वामी जी कल बड़ा सुंदर भजन हुआ, आप जो है कैलाश भाई को जो है हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कह देगा, मन तृप्त हो गया। बोले रात्रिकालीन बेला का भजन अद्भुत भाव से रात को मैसेज करते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, मैं शाम को दिखा दूंगा, सुबह दिखा दूंगा कैलाश भाई को आपका मैसेज। यही से व्यक्तित्व हैं जिन जो अपनी प्रशंसा नहीं चाहते, नाम तक सुनना नहीं चाहते, और देते इतना है कि हम कभी कल्पना ही नहीं कर सकते महाराज। और इस यात्रा के प्रति ऐसे सनातनी भी हैं। सभी सनातनियों से ऐसी अपेक्षा भी नहीं है। यात्रा खर्चा बहुत है, ऐसा नहीं कि ये 5 साल की यात्रा में लगभग आपके 5 से 6 करोड़ रुपए खर्चा होंगे। और मैं अकेला चलता तो कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे साथ सब हैं, उनका परिवार चल रहा है, सब कुछ भगवान कर रहे हैं और मुझे अच्छा लगता है सब करने में। न जाने कितने लोगों को तो मैं आपको बताना नहीं चाहता, आपके द्वारा दिए गए दान को गरीबों में बांट देता हूँ। और मेरे पास अभी भी आप सोचोगे तो 200 300 400 500 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान ने अब तक 9 महीने तक मुझे कोई दिक्कत नहीं दिया है। कभी कभी घबराता हूँ, बहुत घबरा जाता हूँ कि क्या होगा। अगले क्षण कहते हैं कि तू घबराता क्यों है, मैं हूँ साथ, बोल के कोई ना कोई टपका देते स्वामी जी, हमारे जगन्नाथ प्रभु। तो ऐसे ही चल रहा है। बाकी आप लोगों का भी दिव्य सद्भाव बने। मेरा उद्देश्य यही है कि आप भगवान के द्वारा दिए गए शरीर के द्वारा भगवान के उपकारों को न भूलें, सनातन वैदिक धर्म के उपकार को न भूलें, भारत माता के उपकार को न भूलें, अपने कुल वंश परंपरा के उपकार को न भूलें और अपने विशुद्ध संस्कृति के उपकार को न भूलें। और आप एक भारतीय हैं ये न भूलें, और आप एक सनातन वैदिक धर्मावलंबी हैं ये न भूलें।
आपके हृदय में दया, करुणा, ममता, दान की परिनिष्ठित भाव होना चाहिए। ये शरीर जब मिला है तो इसकी सार्थकता को सार्थक करने में अपना चूक न करें। इसी कामना के साथ प्रातःकालीन आरती भगवान के दिव्य चरणों में समर्पित। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हरे राम राम राम